अगर दोस्तों आपका घर पितृ दोष की समस्या से गुजर रहा है तो 500 सालों बाद ऐसा दुर्लभ सहयोग बना है कि कल 14 अक्टूबर 2023 को अगर आपने यह उपाय कर लिया तो पितृ दोष से आपको छुटकारा मिल जाएगा। हम लिख कर दे रहे हैं कि 100% आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति के परिवार को पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उन्हें जीवन में काफी कुछ झेलना पड़ता है। उन लोगों के विवाह में अड़चन आती है। पितृ दोष के कारण दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नौकरी या कारोबार में हानि झेलनी पड़ सकती है। साथ ही वंश आगे बढ़ाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग कल 14 अक्टूबर 2023 के दिन शनिवार साल की सबसे बड़ी अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या या अश्विन अमावस्या के इस दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज करोड़पति भी होंगे और मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्युदंड पितृदोष से तुरंत होगा खत्म। पितृदोष बदल जाएगा। पितृ आशीर्वाद से पूरे घर में आपके सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार और यूँ कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। जी हाँ दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दूर हो जाएंगी और सभी सुख आपके कदम चूमेगी कदमों में आ जाएंगे और सबसे बड़ी बात आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बजरंगबली की छत्रछाया में रहना चाहते हो और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आज एक कमेंट जय बजरंगबली जी के लिए जरूर करना। दोस्तों, यदि आप गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला देते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन तो यकीन मानिए यदि आपके पितृ प्रसन्न हो गए तो समझ लेना फिर आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। धनवान बनने से मालामाल बनने से 7 पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा। इतनी दुर्लभ संयोग में है। इस बार की सर्वपितृ अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रहा है तो ये शनिवारी सर्वपितृ अमावस्या होगी क्योंकि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। इन सबसे पितरों को भी समर्पित है ये दिन क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या है और शनिवार के दिन पर आ रही है तो समझ लेना गाय के इन उपायों से आपका कल्याण होना है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए और सभी दुख दर्द संकट आपके जीवन से हमेशा के लिए मिट जाए तो दोस्तों, यदि जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको 7 पीढ़ी तक लाभ मिले, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा बरसे तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना क्योंकि इस वीडियो में जो हम उपाय बताएंगे इन उपायों को करने से आपको भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, पितरों की कृपा प्राप्त होगी और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गोमाता की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार सर्वपितृ अमावस्या शनिवार या अमावस्या है। दोस्तों, आपको बता दें आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। वैसे तो हर अमावस्या को आप अपने पितरों को याद कर उनकी सुख शांति और मोक्ष के लिए दान पुण्य के कार्य करती है, परंतु आश्विन मास की अमावस्या है। अश्विन अमावस्या पर अमावस्या जो है सब अमावस्या में श्रेष्ठ है। सर्व पितृमोक्ष क्योंकि इस अमावस्या के दिन सब हिंदू अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका श्राद्ध करते हैं। इस बार शनिवार के दिन यह सर्वपितृ अमावस्या पीछे आ रही है तो ऐसे में बहुत ही दुर्लभ संयोग है। भगवान शनिदेव की भी कृपा प्राप्त हो गया आपको और साथ ही साथ आपके पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी। इस दिन संवाद का समापन भी होता है। अमावस्या के दिन सभी पितर अपनी संतानों को आशीर्वाद देकर और उन्हें सुख शांति से जीवन व्यतीत करते देखकर फिर से देवलोक को चले जाते हैं। आपको बता दें इस दिन आपको सुबह के समय स्नान आदि कर शुद्ध अपने आप को कर लें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें।
जल्दिया और पूरी, खीर, सब्जी आदि का भोजन बनाएं, अपने पितरों को याद करें और उनसे भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को न्योता देकर उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं। जरूरतमंद गरीबों को भोजन कराएं। यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, वस्त्र जो भी बने, दान धर्म के कर्म जरूर करें। इसे और भोजन करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। इस दिन ध्यान रखना, गाय को, कुत्ते को और कौवा को भोजन जरूर कराएं। बेजुबान पक्षियों को, पशुओं को भोजन जरूर कराएं। या आप ये मान ले, यदि पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं आप, और वैसे भी इस दिन शनिवार का दिन है, तो काले कुत्ते को तो जरूर भोजन कराएं, गाय को भोजन कराएं, कौए को भोजन कराएं, तो पितृ अति प्रसन्न हो जाएंगे, शनि देव भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये मान लें आप, और इस दिन हरे चारे का दान करें। हरा चारा खिलाएं गाय को, पशुओं को, और इस दिन घर के दरवाजे पर पानी में खाने की वस्तुएं जरूर रखें। ऐसा करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि का आशीष देकर पुनः देवलोक को चले जाते हैं। और दोस्तों, आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, दर्द, संकट, कष्ट भी दूर हो जाती है। दोस्तों, बात करें कि आपको इस दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, भगवान शनि देव की कृपा बरसे और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा बरसे और 7 पीढ़ियों तक आपको लाभ मिले और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं, सुख आपके कदमों में आ जाए, सुख कदम चूमे आपके। तो दोस्तों, अब हम जो उपाय आपको गाय से संबंधित बताने वाले हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार बताए उसी प्रकार करना, आपको लाभ 100% मिलेगा। दोस्तों, गाय से जुड़े हुए कौन कौन से प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। दोस्तों, मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहाँ गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। दोस्तों, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुण अवश्य खिलाएं। यह ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुण न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की ऊनकार करना भी होता है।
दोस्तों साथ साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जैसे दोस्तों गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि गाय जब वो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गायें दर दर भटकती रहती हैं। भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते, चाहे जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है। गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, या दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे मनुष्यों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म में पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करने पर ही भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए व्रत असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ रहा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। तो साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्वजन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय की बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों साथ के साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेव की सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी एक सांस से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था, और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो, मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष से समाप्त हो जाता है। दोस्तों साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु है।
8 जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो, वो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौमाता आती हुई दिखाई दे तो गौमाता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपकी गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिख जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है।